You're currently looking at the Madhaba map. Guys, while going to airport, I stumble into an IKEA store. अभी गाड़ी चेक हो गई और सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और इस तरफ वीज़ा ऑन अराइवल है कुवैत के लिए। वीज़ा ऑन अराइवल की डेस्क पे तो कोई था नहीं, फ़्लाइट 1 घंटे में और यहाँ पर कोई है नहीं, मुझे लेट हो जाएगा। ये वापस जाने की जर्नी है पेट्रा के बाद से। अब सीधा मैं मदाबा की तरफ जा रहा हूँ। कल रात मैं रुका था दाना रिज़र्व के पास में एक होटल, 7 केव्स, उसमें से एक केव में मैं रुका था और अभी ब्रेकफास्ट करके आराम से उठ के सब कुछ सॉर्ट आउट करके जा रहा हूँ मैं। जापान ब्लॉग्स आर ऑन देयर वे, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मदाबा सिटी इज़ सो क्वाइट। मुझे लगा आज संडे है, फिर मैंने चेक किया आज ट्यूसडे है, बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं हैं यहाँ पे। Madaba as a city tells us so much about the rich Jordan history. And so does this Madaba Archaeological Museum, telling stories about Bronze Age, the Roman Empire, Byzantine Empire, as well as Islamic era. This museum is actually a collection of old houses which were discovered after the World War II. Various houses that have mosaics on these floors, and that became the primary aspect of this museum. This museum is filled with mosaics all over the floor, and most of them have Greek written on them. These particular mosaics are of Byzantine Empire. This Greek influence actually came as part of the conquest of Alexander the Great, and Byzantine itself means the Eastern Roman Empire. A lot of mosaics were found in Jordan post World War II, and all of them were preserved here in this place. ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एक फैमिली ने अपनी फ्लोर को रिकन्स्ट्रक्ट कराने का सोचा, तो उस फ्लोर के नीचे 3 टायर्स ऑफ मोज़ैक्स उनको मिले जो अलग अलग एरास के थे। मदबा एक छोटी सी सिटी है और सारे अट्रैक्शंस पास पास में ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज़ द सेंट जॉर्ज चर्च इन मदबा। करंटली इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए सामान फैला हुआ है यहाँ पे। And this over here is the iconic Madhava map, which is the oldest cartographic depiction of the Holy Land and the Jerusalem. This restaurant, as I'm told, is one of the oldest restaurants in Madhava. And this would be our final dinner in Jordan. तो मोस्टली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ऐसी मशीन्स होती हैं जिससे वो फ्रूट का जूस निकालते हैं, एज अपोज टू इंडिया में जहाँ पर वो मिक्सी वगैरह यूज़ करते हैं और घुमाने वाली मशीन होती है। मादमा में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती है, ज़्यादा शोर नहीं है और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। दिस इज़ द लास्ट नाइट इन जॉर्डन। यहाँ से कल मैं हमान जाऊँगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगा और हमान से वापस जाएंगे कार रेंटल शॉप पे, जहाँ पर गाड़ी चेक करने के बाद वापस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, दिस एंशिएंट सिटी ऑफ मदाबा इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड इज़ लेस क्राउडेड एज कम्पेयर टू इट्स कज़न अमान। गुड मॉर्निंग टू द लास्ट डे गाइज। बारिश शुरू हो गई है अभी सुबह सुबह और हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। This one like a sea. True story. Okay. Yeah, it's a different from there. You see that one? It's a different from there. Yeah, it is different from here. This is And Palestine. Saudi Arabia and Emirat, all of ones have a different story. Okay. वेलकम टू गोशिता गाइस। ये जगह मुझे रिकमेंड की थी जब लास्ट टाइम मैं अमान में आया था और ये इसका जो नाम लिखा हुआ वो अरबिक में लिखा हुआ है। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कि भाई गोशिता कहाँ पर है। इस डिश का नाम है गोशारी और ये बहुत ही वाहियात निकली। Bye, Ashid. बाय बाय बाय। Guys, while going to airport, I stumbled into an IKEA store
और आई थिंक जॉर्डन में ही अकेला IKEA स्टोर है. I'll probably make a separate video for this IKEA store. I'm currently at the Arena car dealership. It's 6:30 in the evening. इन लोगों ने गाड़ी चेक कर ली है. लकीली कोई ज़्यादा बड़ा डेंट नहीं था, तो मेरे सारे पैसे बच गए. अगर कोई भी बड़ा डेंट होता तो ये लोग 60,000 इंडियन रुपीज़ मुझसे फ़ाइन करते. और डैमेज कंपनसेशन के लिए 500 GD होल्ड करे थे क्रेडिट कार्ड पे, वो वापस आ जाएंगे. Take picture, please. गाइस वी आर फाइनली रीच योर डिपार्चर. एयरपोर्ट पर आ गए हम लोग और अभी 2 घंटे हैं फ़्लाइट में. तो वील डू आर सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग लेने का प्रोसेस एंड देन आई अपडेट यू अबाउट द प्रोसेस. गाइस फाइनली सामान की चेकिंग हो गई है. मैं बोर्डिंग वाले एरिया में आ गया हूँ और फ़िलहाल लाइन में लगे हैं. अभी जब चेक किया तो पता लगा कि जो चेक इन बैग का लिमिट है वो 30 kg है मेरे टिकट पे. तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान अपने छोटे वाले बैग में डाल लिया था वो वापस मैंने बड़े वाले बैग में डाल दिया, क्योंकि 30 kg तो नहीं होगा. बट मैं 15 kg लेकर चल रहा था. अगर कुछ भी शफल होता तो एंड मोमेंट पर मैं कर लेता, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना सामान है ही नहीं. जो भी शॉपिंग करी वो मुश्किल से 4-5 kg की होगी. सामान अंदर चला गया है. वापसी की टिकट भी मिल गई है. यहाँ पर पासपोर्ट चेक किया जाएगा. जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ जाएंगे. सामान की भी चेकिंग हो गई है. फाइनल तलाशी भी ली जा चुकी है. अभी अपन चलते हैं गेट की तरफ, क्योंकि बोर्डिंग पास पे तो गेट लिखा नहीं है, तो पूछ के चेक करना पड़ेगा. गेट पे जाने से पहले सोचा थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद वो है हमारी बिल्डिंग जहाँ पर सारे गेट्स अवेलेबल हैं. ये रहा अपना गेट. नहीं ये सौदा सही है भाई. चेयर्स के पास में चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं. इंडिया की तरह नहीं है कि भाई खड़ा होना पड़ता है साइड में, अपना फ़ोन देखना पड़ता है चार्ज ठीक से हो रहा है, कोई चुरा कर नहीं ले जाए. ये जो घूर के मुझे देखा है, इसका दोस्त मेरी सीट पर बैठा है, वो जो साइड में विंडो सीट है. एज पर क्रू ही हैड सम मेडिकल इश्यूज, तो मैंने भी जान दिया. जॉर्डन से इंडिया के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट कुवैत के थ्रू थी, एंड ट्रांजिट वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स. और इस गार्ड ने बिना कुछ पूछे हमें वीज़ा ऑन अराइवल की डेस्क पे भेज दिया. यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल की डेस्क पे तो कोई था नहीं, तो मैंने साथ में खड़े हुए सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा कि भाई मेरा फ़्लाइट है 1 घंटे में और यहाँ पर कोई है नहीं, मुझे लेट हो जाएगा. तो उन्होंने अपने खुद से ही बैरिकेड हटा के मेरे को सीधे सिक्योरिटी के पास लेके आ गए हैं. अब देख आगे क्या होता है. वो सिक्योरिटी ऑफिसर प्रॉब्ली इंडियन ओरिजिन का ही था. वो मुझे खुद ही ले गया बैरिकेड निकाल के, और सारे बंदों को बुला लिया, सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करा ली, और भाई मेरे को गेट भी दिखा दिया कि भाई कहाँ जाना है. Whenever you land in a country, for example here in India, you are supposed to go through immigration. इंडिया वापस आने के बाद इमिग्रेशन होता है, और इमिग्रेशन होने के बाद बारी आती है कस्टम्स की. And then you finally reach home.